हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपने भी एक धुन सुनी, रुक जाना नहीं तो हार के, उसी तर्ज पे हमें पढ़ाई को भी करना है बिना रुकावट के। यहाँ पे लाइन आप देख रहे हो, कोरोना को भगाना है, घर पे समय बिताना है, ना हो नुकसान पढ़ाई का, तुम्हें ऑनलाइन पढ़ाना है। तो वी ऑल द टीचर्स ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन ट्राइंग टू टीच यू फ्रॉम देयर होम, सो you have to take responsibility to learn all the things whatever they want to teach you. So हमें इसी कोशिश में रहना है, घर पर रह के हमें पढ़ाई में कोई रुकावट ना हो और हमें उन सब को फॉलो करना है जो हमें बताया जा रहा है, वो चाहे सरकार के द्वारा बताया जा रहा हो, चाहे आपके बड़े आपसे कुछ बोल रहे हो या फिर आपके टीचर्स आपसे कुछ बोल रहे हो। तो चलिए आइए आज अपन एक नई चीज़ सीखते हैं। यहाँ पर रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11th का ये टॉपिक हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, जो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन आउटपुट। तो रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11th चैप्टर से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, तो एक क्वेश्चन आपका उसमें आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन होता है जो आपको करना होता है। ठीक, तो रिवीजन टूर ऑफ क्लास 11th को करने का सबसे अच्छा तरीका मेरे हिसाब से तो वही है कि आप क्वेश्चंस जो दिए हैं एक्सरसाइज में, प्रीवियस बोर्ड एग्ज़ाम के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप लीजिए और सॉल्व करना स्टार्ट करिए। ठीक, तो आपका ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा और आपको क्वेश्चंस भी बनने लगेंगे। जहाँ पे दिक्कत आती है आप तुरंत उसके कंसेप्ट को पढ़िए, फिर से देखिए, नहीं बनता है आप पूछिए अपने टीचर से, आप मुझसे पूछिए या आप जहाँ भी जिससे भी कनेक्टेड आप उनसे पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा ताकि आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाए। यहाँ जो क्वेश्चन मैंने लिया है बताने के लिए कि आपको किस प्रकार से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को करना है, किस प्रोसीजर को फॉलो करना है, वो जो क्वेश्चन है वो भी बोर्ड में आ चुका है प्रीवियस एग्जामिनेशन में, तो उसको लेकर हम आपको समझाने की कोशिश यहाँ पर करते हैं। सो लेट्स कम। ये लाइन आप बराबर देख रहे हैं, कोरोना को भगाना है, घर पे समय बिताना है, इसको आपको फॉलो करना है, सुनना है, घर पे भी सबको बताना है और सबको फॉलो करवाना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, हमने यहाँ लिया है क्वेश्चन फाइंड एंड राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। तो एक पाइथन कोड आपको दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा और उस कोड को आपको पढ़कर उसका आउटपुट क्या होगा वो आपको बताना है, मतलब उस आउटपुट को आपको आंसर में लिखना है। तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे लाइन बाय लाइन, वो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इस लाइन ऑफ कोड को नंबरिंग के हिसाब से जमा दिया है। नंबर 1 पे मैंने फर्स्ट कोड, सेकंड पे सेकंड लाइन ऑफ कोड, थर्ड लाइन ऑफ कोड थर्ड नंबर पे, इस प्रकार से मैंने 11th नंबर तक इस लाइन ऑफ कोड को अरेंज कर दिया है। अब हम इस लाइन ऑफ कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे करना है वो देखना है। ठीक, सो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हमारे एक लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे और उसका आउटपुट, उसका क्या इफ़ेक्ट होगा वो हम देखेंगे, है ना। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए, ये मैंने कोशिश करी है, जब फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी MSG1 इजकल टू वेलकम, सो वेलकम इज़ अ स्ट्रिंग, है ना। तो जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो इस प्रकार से वेरिएबल के अंदर ये स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी मेमोरी में। और यहाँ पर आप देख रहे हो, ये आपको दिख रहा है, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पर होगा, सेकंड एलिमेंट 1 इंडेक्स पे होगा, थर्ड एलिमेंट 2 इंडेक्स पे होगा, देन 3 4 5 एंड 6। इस पूरे को रेफ़र करने के लिए नाम हमारा MSG1 है वेरिएबल नेम, और इनकी इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होती है, स्ट्रिंग केस में ये आप जानते हैं। MSG2 इक्वल टू गेस्ट करने पर इस प्रकार से पोजीशन है, जैसे MSG1 में हो वैसे MSG2 में हो जाएगी। यहाँ पे इंडेक्स 0 1 2 ये आप जानते हैं। MSG3 इज इक्वल टू यहाँ पे डबल कोटेशन स्टार्ट डबल कोटेशन क्लोज, तो यहाँ पे कोई आपका कुछ स्टोर नहीं होगा, लेकिन इसमें नन स्टोर होगा, तो अभी यहाँ पे हमने इसकी पोजीशन को खाली रखा है। नेक्स्ट आप देखें, इसके बाद ये तीनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो मैंने बताया क्या होगा। नेक्स्ट अब आपका फॉर लूप है ना। फॉर लूप जब होता है तो इस फॉर लूप में आप देख रहे हो फॉर आई इन रेंज 0 कामा लेन MSG2 + 1। इस लूप को समझाने के लिए मैंने आपको नेक्स्ट स्लाइड में बनाया हुआ, इसको हम देखते हैं। इसमें आप देखिए, यहाँ पर अपन यहाँ पे थे फॉर आई इन रेंज, है ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो इसमें स्टार्ट वैल्यू 0 है, स्टॉप वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, लेन MSG2 + 1। तो सबसे पहले लेन फंक्शन आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लेन जो है लेंथ कैलकुलेट करता है, व्हाट इज़ गिवन हियर। तो यहाँ पर MSG2 दिया है एज अ पैरामीटर, तो MSG2 मीन्स इट इज़ अ वेरिएबल, स्ट्रिंग वेरिएबल, उसमें क्या स्टोर है, GUESTS।
तो लैन ऑफ msg2 क्या होगा, आप जानते हो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इन दिस स्ट्रिंग जो स्टोर है msg2 में। तो कितना है अभी 1 2 3 4 5 6, सो इट इज़ अ 6 है ना। तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यू देखो लैन msg2 की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। तो ये जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय 6, देन 6 विल बी एडेड टू दिस 1 एंड फाइनली वैल्यू विल बी 7। तो 0,7 रेंज हो जाएगी। तो 0,7 रेंज होने से ये लूप आपका 0 से 6 टाइम चलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 के लिए, ठीक। सो नंबर 1 जब अपन इसको स्टार्ट करें फॉर लूप को, यहाँ हम फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ दिखाया आपको 0,6 + 1 मीन 7। तो जब फर्स्ट टाइम ये लूप स्टार्ट होगा तो आई की जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। आई की वैल्यू 0 होने से हम अंदर जब लूप के आएंगे तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इफ़ msg1 आई मीन्स आई मीन्स वॉट, आई मीन्स 0। तो msg1 मतलब msg1 मीन्स इट इज़ अ स्ट्रिंग वेरिएबल नेम दिस वन, ठीक। एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 0। तो msg1 0 मीन्स msg1 का पहला एलिमेंट व्हाट इज़, दैट इज़ w, क्योंकि ये 0 इंडेक्स पर है, ठीक है। तो ये जो w है, w इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, w a के बाद आता है, लास्ट में आता है। तो यहाँ जब हम कैरेक्टर को कंपेयर करते हैं तो कैरेक्टर को जब कंपेयर किया जाता है तो उसकी आस्क की वैल्यू कंपेयर होती है। आस्क की वैल्यू आप जानते हो हम 65a से स्टार्ट होती है ना, तो आपको ये पता है। तो यहाँ पर w को कंपेयर कर रहे हैं a से ग्रेटर या इक्वल के, तो ग्रेटर है, w की आस्क की वैल्यू a से ग्रेटर है। तो ये पहली कंडीशन यहाँ पर ट्रू होगी। एंड सेकंड कंडीशन msg1 आई मीन 0 भाई। w को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, m से। तो w इज़ लेस देन आर इक्वल टू m, चूँकि w सबसे लास्ट में आता है तो m से भी वो बड़ा होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन दी है लेस देन आर इक्वल टू, तो ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है। फॉल्स होने से एंड लगे होने के कारण ये कंडीशन ट्रू है, ये फॉल्स है, तो फाइनली ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्योंकि एंड में जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ही कम जो फाइनल इफ़ है वो ट्रू होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके बाद जो स्टेटमेंट है इफ़ का वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, विल नॉट गेट एग्जीक्यूटेड, ठीक। अब इफ़ की कंडीशन फॉल्स हुई तो हम कहाँ पहुँचेंगे इफ़ से, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है एल्स इफ़, ये लगा हुआ है। इस एलिफ का मीन्स है एल्स इफ़, है ना। इफ़ नहीं चलेगा तो ये चलेगा और उसके अंदर अगेन फिर कंडीशन चेक होगी। msg1 आई हुई, msg1 यहाँ पर आई 0 है, तो msg मतलब w इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n। w चूँकि n के बाद आता है तो ग्रेटर तो होगा उसके आगे वैल्यू, तो एक ट्रू है। एंड msg1 आई मतलब w इज़ लेस देन इक्वल टू z, तो z के पहले है तो लेस होगा, ठीक। तो ये दोनों कंडीशन ट्रू हो रही है, तो एंड लगने से ये दोनों कंडीशन ट्रू होने से ये एलिफ आपका ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू होने से इसके बाद का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट क्या है, msg3 इज इक्वल टू msg3 प्लस msg2 आई। चूँकि msg3 में अभी कुछ नहीं है, प्लस किया हमने किससे, msg2 आई से है। नाउ हियर msg2 मीन्स दिस वन, और यहाँ पर i मीन्स 0। तो msg2 का पहला एलिमेंट, msg2 0 मीन्स 0th लोकेशन का एलिमेंट msg2 का, तो 0 पे g है, तो ये g हो गया। तो g प्लस यहाँ पे नन था तो g प्लस नन g हो गया फाइनली, और ये किस में स्टोर हो गया, msg3 में। तो msg3 की पोजीशन अब इस प्रकार से बनेगा, मतलब msg3 में g स्टोर हो गया। कोई प्रॉब्लम है ना। नाउ लेट्स कम, यहाँ पर देखते हैं हम पहला एक फॉर का फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट कर चुके हैं, उससे हमारी कंडीशन जो है यहाँ तक हम पहुँच गए थे। अब क्या होगा, जब आपकी एक स्टेटमेंट चल चुकी है फॉर के लिए, तो अब आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 1। आई की वैल्यू 1 होने पर फिर से फॉर के अंदर जो भी लिखा हुआ वो सब फिर से एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ फिर से इफ़ में आते हैं, इफ़ msg1 आई मीन्स व्हाट 1। तो msg1 1 मतलब msg1 का सेकंड एलिमेंट मीन्स दिस वन का इंडेक्स 1 होता है, तो e हो गया। अब e को हम लेंगे जहाँ पर भी msg1 आई लिखा होगा, तो e इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू a, करेक्ट है, क्योंकि e स्मॉल जो है वो कैपिटल z के बाद आपका स्मॉल स्टार्ट होता है, तो आपका जो है e वो कहाँ होगा, e a से ग्रेटर होगा, कंडीशन ट्रू है। एंड msg1 आई इज़ लेस देन आर इक्वल टू m के पहले तो आपका स्मॉल ही आता नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स, ये ट्रू। तो फाइनली ये जो कंडीशन है वो फॉल्स हो गई, क्यों, क्योंकि एंड लगा हुआ है, तो कंडीशन फॉल्स। देन आगे बढ़ते हैं, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि इफ़ की कंडीशन फॉल्स होगी, तो हम कहाँ जाएंगे, एफ के बाद एल्स इफ में। एल्स इफ में जाने पर हम देखें e इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, e n से तो बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है, और z से छोटा है कि z से पहले तो आता नहीं, तो छोटा तो होगा नहीं या बराबर भी नहीं होगा, तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पर ये जो है एंड लगने से दोनों कंडीशन ट्रू नहीं है, तो ये एलिफ भी आपका फाइनली फॉल्स हो जाएगा। तो इसके फॉल्स होने पर ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, फिर ये एल्स स्टेटमेंट पे आएंगे हम।
इस एल्स पे आप देखें, इस एल्स पे कोई कंडीशन नहीं लगी है, तो इस एल्स पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, दैट इज़ MSG3 इक्वल टू MSG3 प्लस स्टार। तो MSG3 में पहले G आ चुका था, इसमें हम स्टार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा G और स्टार, ये दोनों वैल्यू किसमें स्टोर हो गई, MSG3 में। क्लियर। तो हमारा I इज इक्वल टू 1 के लिए ये आपकी जो कंडीशन MSG3 की हो गई। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 हो चुकी, 1 हो चुकी, अब हो जाएगी 2। तो I की वैल्यू 2 पर क्या होगा, I की वैल्यू 2 पर क्या होगा उसको हम देखते हैं आगे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ आप देख रहे हो इस स्लाइड में जब आपकी I की वैल्यू 2 हो गई, तो I की वैल्यू जब 2 हुई ये आपको दिखाया गया, तो I की वैल्यू 2 होने पर L मीन्स MSG1, I 2 है तो MSG1 2, MSG1 2 मीन्स MSG1 का थर्ड एलिमेंट। तो MSG1 ये है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये MSG1 है, इसका थर्ड एलिमेंट जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड L, ये तो L आया। अब L को जहाँ पे भी MSG1 I लिखा होगा वहाँ पर L को लेकर चलेंगे, तो L इज़ ग्रेटर देन A करेक्ट है, और यहाँ पर MSG1 I इज़ लेस देन इक्वल टू M, यस L जो है M के पहले आता है तो उसकी आस की वैल्यू से छोटी होगी, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू होने से एंड लगने के कारण ये फाइनली इस इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई, और ट्रू होने से ये वाला जो स्टेटमेंट है इफ़ के बाद वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, MSG3 इज इक्वल टू MSG3 प्लस MSG1 I मीन्स MSG1 2, तो यहाँ पर L प्लस वाट एवर MSG3 वेरिएबल कंटेंट, तो उसमें क्या था हमने जब किया था G और स्टार था, तो G और स्टार और L ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूट होने पर जब I की वैल्यू 2 है। क्लियर। जब ये चल गया तो इसके चलने से बाकी एलिफ और एल्स नहीं चलेंगे। ये आपका इफ़ वाला पार्ट कंप्लीट होने से अब जो फॉर का नेक्स्ट इटरेशन है वो आई अब की वैल्यू आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब आई की वैल्यू 3 के लिए हम जब देखेंगे तो आई की वैल्यू 3 अब हम 0 1 2 के लिए कर चुके हैं, बहुत कुछ समझ में आ गया है। तो अब सीधा आप इसकी वैल्यू लीजिए और उसको कंपेयर करिए और कंपेयर करने के अकॉर्डिंग जो भी स्टेटमेंट आपका होता है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसे करते करते जब करेंगे तो आपका जो फाइनल MSG3 है वो इस प्रकार से आ जाएगा। ये ई कब आएगा, जब आई की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी 6। क्लियर। आई की वैल्यू जब 7 होगी तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ये लूप टर्मिनेट होने से इस जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ अ प्रिंट स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट होगा वंस, है ना। तो आपका आउटपुट वहाँ पर आ जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप फिर से बैक जाके देख सकते हैं कि कैसे हम सॉल्व कर रहे थे, कहाँ पे क्या कंपेयर किया था हमने, तो उससे आपको फिर क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जाते हैं, यहाँ देखते हैं। तो इस स्लाइड में आप देखिए जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रिंट MSG3। ये स्टेटमेंट था, ये फॉर का पार्ट नहीं था, फॉर के बाहर है, आउटसाइड द फॉर लूप है। सो इट विल गेट एग्जीक्यूटेड वंस। जब ये एक बार एग्जीक्यूट होगा तो MSG3 में जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। तो MSG3 में क्या था, ये था, तो इसको हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। अब यहाँ देख पा रहे हैं MSG3 लिखा हुआ है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, तो मीन्स MSG3 में जो भी है वो पूरा का पूरा प्रिंट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आउटपुट ये आ गया। तो आपने देखा यदि हम लाइन बाय लाइन करते हैं तो आउटपुट को प्रिडिक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। लेकिन आप इसको केवल सोच के करेंगे, राइट डाउन नहीं करेंगे, लिख कर नहीं करेंगे, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होने से आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा और आप कंफ्यूज होकर फिर उसको शायद छोड़ देंगे या उसमें बहुत समय लग जाएगा। तो हमें टाइम को मैनेज करना है। आप इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन उसको स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट पढ़ते जाइए, उसको नोट करते जाइए, और यदि कोई चेंज होता है उसको प्रीवियस को चेंज करके उसको अपडेट कर दीजिए ताकि आपका फाइनल आउटपुट करेक्ट आए। तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डिफ़िकल्टी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, आप उसको सीधे मुझे भेजिए, मैं उस पर फिर से सॉल्व करके आपको वीडियो के थ्रू या जैसे भी होगा मैं आपको सेंड करूँगा या इंडिविजुअली आपको सेंड कर दूँगा, तो आपका वो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आपको करना है। तो यहाँ वही असाइनमेंट आपके लिए, डू मोर आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी आस्क मी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आल्सो डू इन योर होमवर्क नोटबुक, आप इसको होमवर्क नोटबुक में भी एक बार करना है। ठीक। सो ऑल द बेस्ट, बी सेफ, बी हेल्दी। तो मुझे आशा है कि आप ऐसे पढ़ते रहेंगे, एंजॉय करते रहेंगे। एंजॉय भी करिए, पढ़िए भी, खाइए भी अच्छा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।